क्या कर रही हो तुम? हिफाजत करो अपनी। राहिबा अगर होश में आ गई तो मुझसे इंतकाम लेने के लिए तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। होशियार रहना। राहिबा की हिफाजत करो। तुम कामयाब नहीं हो पाओगी। फिर पहले मुझे तुम्हें कत्ल करना चाहिए। आज तुम्हारी बात होगी सोफिया, तुम नहीं बच सकती। हमला करो। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, हिम्मत। कुछ नहीं होगा। चलो, और हाँ, ये तुम्हारे हवाले है। लेकर जाओ इसे। देखो इसे। उनकी मज़ाहमत टूट गई है। हमला करते हैं। अभी उनके पास वक्त है। तीरंदाजी जारी रखो। और सब्र नहीं होगा। टूट पड़ो सिपाहियों। वो हमला करने आ रहे हैं। हमें निकलना होगा यहाँ से। सब्र से काम लो जाए खुदा, इंतजार करेंगे। सरदार, आप ठीक है ना? ठीक हो, मैं ठीक हूँ। और के सख्त चेहरे का सामना करोगे। तुम्हारी ये जुर्रत ही तुम्हें मौत की तरफ लेकर जाएगी ओलुगान। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे खिताम आ गया बेगम। तुम्हें खत्म करने से पहले नहीं मरूंगी मैं। तैयार हो जाओ मरने के लिए। हटो गद्दार। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमें चलना होगा। चलो बहन, चलो। आ गए, सबको जमा करो। वालिदा जल्दी फैसला करें, क्या करना है? पीछे हटेंगे। सिपाही अपनी हिफाजत के लिए पीछे हट जाए। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही छोड़ देंगे अलाउद्दीन? ये घटिया लोग यहाँ भी पहुँच गए। कम सर। निकलो यहाँ से। सिपाहियों, पकड़ो इन्हें। बाला! बाला! रुकना मत, अपनी तलवारों से वार करो। सरदार, वो तादाद में ज्यादा है। हमें जल्द कुछ करना होगा। इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बहुत से सिपाहियों को तो हमने मुंतशिर कर दिया है। चलो, इन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। चलो सिपाहियों। भाग रहे हो उस्मान? अब ये लोग यहाँ से हमारा पीछा करेंगे। उरान के साथ मैं शुमाली सिमत में जा रहा हूँ। और हाँ, तुम लोग जनूब की तरफ जाओगे, ठीक है? वो लोग पीछा करेंगे, उनका काम तमाम करके सदरान की तरफ जाना। जता अलकाया के मकाम पर है उस वक्त। ओलुगान, फौरन इनका पीछा करो। मुझे उस्मान चाहिए। सिपाहियों को बाखबर कर दो। आ जाओ, चलो जल्दी सिपाहियों, करो। आ जाओ। सारगोन, तुम ओलुगान के पीछे जाओ फौरन। जो हुकुम वालिदा।
अलाउद्दीन, राहिबा की हालत कैसी है? देखा उसे? वालिदा देख लिया है मैंने, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, बारूद की वजह से वो वहीं रुक गए होंगे, हमारे पीछे नहीं आ सकते, इसलिए अपना सफर जारी रखेंगे। हमें इस तरफ से जाना होगा, इससे वो नहीं आ सकते। चलो चलो, शाबाश। हुजूर, हुजूर, आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। हुजूर, जख्म आपकी ताकत को कमजोर कर रहा है। ओह, एसएनबीके हमारे मंसूबे के बारे में जान चुकी है। पहले पीछा करने वालों को काबू करते हैं, उसके बाद हम सरदारान के रास्ते का तयन करेंगे। हुजूर, आगे रास्ते में गार आता है, कम से कम जख्म से खून का बहाव रोक देते हैं, उसके बाद सफर जारी रखेंगे। चले हुजूर, ठीक है? चलो घोड़ों को छुपाते हैं पहले। अल्तुगा, ढूंढो से यहाँ। जल्दी करो अल्तुगा। वो लोग उस जख्म के साथ ज्यादा दूर नहीं जा सकते, उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। कहाँ है वो अल्तुगा? वो यहां से गए कमांडर। सिपाहियों, जल्दी से इन जख्मियों को शिफाखाने ले जाएं। कौन बेटी, राहिबा को भी जल्दी से ले जाओ खेमे में। जो हुक्म वालिदा। सिपाहियों, अपनी आंखें खुली रखना, आसपास की अच्छी तरह हिफाजत करना, किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? शाबाश। आराम से। सोफिया चैन से बैठेगी नहीं, वो इसके पीछे जरूर आएगी। किस्मत, राहिबा की हिफाजत में कोताही ना हो। बाला खातून, वो औरत यानी सोफिया राहिबा की साथी है ना, तो उसे मारना क्यों चाहती है? अपने मतलब के लिए वो खुद गर्ज किसी को भी मार सकती है, तुम नहीं जानती उसे। शैतान है वो, कोई उसके लिए अहमियत नहीं रखता। उन्होंने हम पर हमला किया, अगर ऐसा ही हमला औरहान और बाबा पे भी किया हो तो? अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों सोच रही हो बेटी? इंशाल्लाह हर चीज ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, जाओ आराम करो। फातिमा, अपनी भाभी का ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र न करें वालिदा, आ जाए। शाबाश। वालिदा, हाँ, उन राहिबा की हालत ठीक नहीं है, ज्यादा हिलने की वजह से जख्म खुल गया है। अलाउद्दीन, किसी भी तरह उसकी जान बचानी होगी। हलीमा के बारे में सिर्फ वही जानती है, अगर उसे कुछ हो गया तो अब तक की हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वालिदा। मुझे लूसिया से बात करनी होगी। शाबाश, जाओ बेटा। या अल्लाह। बाला खातून, हाँ, मैं लूसिया के पास ठहरती हूँ जब तक वो बेहतर नहीं हो जाती। आप मसरूफ होंगी शायद। तुम उसका ख्याल रखना चाहती हो बेटी? ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरी बेटी की मिलने के लिए उसकी हिफाजत करनी होगी। मैं वादा करती हूँ, उसका पूरी तरह ख्याल रखूंगी। ठीक है, जाओ। मंगोल सिपाही, एक को मारता तो दूसरा खड़ा हो जाता है बदबख्त। आने दो इन्हें, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो। खत्म हो गए और नहीं है। उलगान ने उस्मान सरदार के पीछे अपने सिपाहियों को भेजा है। इंशाल्लाह सरदार ठीक होंगे। जख्मी हालत में उनके लिए यहाँ से निकलना दुश्वार होगा। उस्मान सरदार की मदद के लिए चलना चाहिए।
नहीं, सरदार के अहकामात की मुखालफत नहीं करेंगे। तो चले चिताल काया के मकाम पर इंतजार करेंगे। नाजरीन किराम, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त काई कबीले में रुहान, होलोफिरा, अलाउद्दीन और गोंचा खाना खाने के लिए सरदारी हमें की जानिब जा रहे होते हैं। तो सामने से रुहान अलाउद्दीन से कहता है, क्या तुम्हें मर्दानगी बिल्कुल भी नहीं है अलाउद्दीन? इतना सब कुछ करने के बाद तुम चाहते हो कि वही आदमी दस्तरखान पर मेजबानी करे? अलाउद्दीन कहता है, इज्जत तुम्हारे लिए मौजू है और फखर मेरे लिए, मैं हमेशा अपना सर ऊंचा रखता हूँ। तो रुहान कहता है, ये देखो तुम हमारे शहीदों को मैदान जंग में छोड़कर भागे हो, तुम मेरे सामने खड़े होगे और इसी वक्त इस बात पर फखर करोगे? हाँ। तो अलाउद्दीन कहता है, रुहान साहब अपने अल्फाजों को पहले तोलो और फिर बोलो। तो फिर रुहान कहता है, वरना, और फिर आगे की जाने बढ़ता है तो होलोफिरा और रुहान, जबकि ये गोंचा अलाउद्दीन को पकड़ लेती है। गोंचा कहती है, अलाउद्दीन बाबा इंतजार कर रहे हैं। ये सारा मंजर देखकर पास ही में बैठे काई सिपाही परेशान होते हैं और कहते हैं, शामिल कहता है, ये हालात मुझे खौफजदा कर रहे हैं। आइकूत कहता, दो शहजादों का झगड़ा हमारे इत्तेहाद पे बुरा साया डाल सकता है, अब क्या होगा हजरत? तो बुरहान कहता है, उस्मान साहब के सामने खड़े होकर इन्हें सुकून मिलेगा। जेटकुता कहता है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। फिर रुहान और अलाउद्दीन हैमे की जानिब बढ़ते हैं और हैमे का दरवाजा खुलता है और वो दोनों हैमे के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ पर उस्मान साहब और बाकी साहब खाने का दस्तरखान लगाकर बैठे हुए होते हैं। और रुहान और होलोफिरा अपनी जगह पर, जबकि अलाउद्दीन और गोंजा अपनी जगह पर आ जाते हैं। और जैसे ही बैठने लगते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, इन दो प्लेटों को दस्तरखान से हटा दें। और ये सुनते साथ ही रुहान और अलाउद्दीन वहीं से वहीं हट जाते हैं और बैठ नहीं पाते, जबकि होलोफिरा और गोंचा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। ये सुनकर बाला कहती, मेरे खजूर। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा है उलगन, इन्हें हटा दो, इन दो पकवानों की मेज पर कोई जगह नहीं है। बाला उस्मान साहब से कहती, बच्चे कितने ही गलत क्यों ना हो, उनके बाबा के दस्तरखान पर उनकी जगह हमेशा रहती है। हाँ, ऐसा न करें हजूर। और फिर फातिमा भी कहती, बाबा ऐसा मत करें। उस्मान साहब कहते, मैंने ये दस्तरखान एक होने के लिए लगाया है, ये जगह हमारे मुल्क और हमारे लिए एक बुनियाद है, जो भी इस पर असरअंदाज होता है यहाँ तबाही लाता है। इस हैमे का दरवाजा इसके लिए बंद कर दिया जाएगा। ये सुनते साथ ही और रुहान और अलाउद्दीन बहुत ज्यादा शशोपानी में मुब्तला हो जाते हैं और फिर होलोफिरा और गोंजा भी जैसे ही दस्तरखान से उठने लगती हैं, उस्मान साहब कहते, बैठो मेरी दोनों बेटियों, बैठो। जिसकी यहाँ कोई जगह नहीं है वो खुद को अच्छी तरह जानता है। ये सुनते साथ ही और रुहान और अलाउद्दीन हैमे से बाहर रवाना हो जाते हैं। पीछे से बाला उस्मान साहब से पूछती, अब क्या होगा, क्या हम ऐसे टूट सकते हैं? और फिर फातिमा कहती, जिस वक्त हम कहते हैं कि हलीमा आएगी और हम एक हो जाएंगे, देखें अब क्या हुआ है, हम मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएंगे। उस्मान साहब कहते, ये मसला आज बंद है, चलो उलगन बेटी खाना नीचे रख दो। और फिर उलगन खाना लगाने लग जाती है। उस्मान साहब कहते, सबके लिए आफियत हो। और फिर इसके बाद रुहान और अलाउद्दीन जैसे ही हैमे से बाहर आते हैं, फिर रुहान कहता, तुम्हें क्या पसंद आया जो हमारे साथ हुआ? हमें बाबा के दस्तरखान से बाहर निकाल दिया गया। तो अलाउद्दीन कहता, बहुत हो गया, हम तुम्हारी लालच की वजह से इस हालात में आए हैं, ये हकीकत नहीं बदलेगी, चाहे तुम मुझे एक बार या 1000 बार मारो। और रुहान कहता, तुम फिर भी मुझ पर इल्जाम लगाते हो, क्या मैं वो हूँ जिसने अपने शहीदों को मैदान जंग में छोड़ा और भाग गया? अलाउद्दीन तुम्हारे मैदान जंग में पीठ दिखाकर भागने के और भाग गए, तुम्हारे मैदान जंग में पीठ दिखाकर भागने से हमारे तमाम सिपाहियों को शहीद कर दिया गया। तो अलाउद्दीन कहता, और रुहान साहब अपने अल्फाजों को परखें। तो रुहान कहता, मैं अपने अल्फाज जानता हूँ और उसी के मुताबिक बोलता हूँ, मैं हकीकत कहता हूँ और हकीकत ये है कि तुम उस मैदान जंग से भाग गए क्योंकि तुम डर गए थे अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मैं अभी के लिए तुम्हारी बात मानूंगा, सिर्फ अभी के लिए। और ये कहकर दोनों मुखालिफ सिमत में रवाना हो जाते हैं, जबकि बुरहान, जेरकुता और बाकी तमाम सिपाही बाहर बैठे ये बातें सुन और देख रहे होते हैं। और फिर बुरहान जेरकुता से कहता है, क्या तुम्हें अपने किए पर फख्र है भाई? कबीले में अमन बाकी नहीं रहा, हम शहीदों को वापस नहीं ला सके, ये स्याह दबा हमारे से कैसे हटेगा? जेरकुता कहता, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर जंग में जाना चाहिए और हम सबको शहीद होते हुए देखते रहते? क्या हमें कबीले को अकेले छोड़ देना चाहिए था? तो बुरहान कहता है, कम अज कम इज्जत से मर जाते, हम सर उठाकर कब्र में दाखिल होते, हम यहाँ सर झुकाकर नहीं बैठे हुए होते मेरे भाई, हम मर जाते और शहीद हो जाते। लेकिन आपके मजाक का शुक्रिया, हम तमाम लोगों के मजाक का निशाना बन चुके हैं जेरकुता भाई। तो जेरकुता कहता, अलाउद्दीन साहब दुरुस्त हैं, उसने दस्तरगुजारी का फैसला बिल्कुल सही किया। और रुहान साहब अपने तकब्बुर के हाथों हार गए और भाइयों का खून बहने का सबब बने। और तुम बुरहान, तुम अपने कहे गए अल्फाज वापस लो, वरना। तो बुरहान कहता, वरना क्या? और खड़ा हो जाता है। हाँ जेरकुता, वरना क्या भाई, बताओ मुझे, वरना क्या होगा? इसी दौरान खोजा साहब और हसन साहब वहाँ आ जाते हैं। खोजा साहब कहते, जेरकुता साहब, बुरहान साहब जरा पुरसुकून हो जाएं।
और फिर हसन साहब कहते हैं खबरदार सरदारान, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये आपको जेब देता है? फिर इसी दौरान उस्मान साहब हैमे से बाहर आ जाते हैं। खोजा साहब कह रहे होते हैं ऐसा मत करे सरदारान, ये हल्की सी हवा तूफान में बदल सकती है। आप काफिर को वही देते आए हैं जिसका वो मुस्तहिक है। अगर हम अलग हो गए तो हम फना हो जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। और फिर शामिल भी कहता है खोजा साहब ठीक कह रहे हैं भाइयों, अपने इत्तेहाद को खत्म करने के बजाय चलो दुश्मनों को निशाना बनाते हैं। और फिर हसन साहब कहते हैं अगोज नस्ल जब भी मुंतशिर हुई हमें हमेशा फना हो गई, ताकत इत्तेहाद से आती है। और फिर कोचा साहब कहते हैं उस्मान साहब का सर आपकी बदौलत बुलंद है, इन्हें शर्मिंदा मत करें, वक्त आने पर वो हमें बताएंगे क्या चीज हमारे लिए सही है। अब अलग होने का वक्त है, चलो आपकी रात अच्छी गुजरे। और फिर बुरहान जरकता और बाकी तमाम सिपाही अपने अपने हैमों की जानिब रवाना हो जाते हैं, जबकि उस्मान साहब कोचा साहब और हसन साहब के पास आते हैं और उनके पास आकर पूछते हैं क्या मसला है कोचा साहब। और फिर कोचा साहब कहते हैं कोई बड़ा मसला नहीं है हजूर, दोनों फरीक अपनी अपनी बात पे दुरुस्त हैं। और फिर हसन साहब कहते हैं वो दोनों बिलाहिर रियासती मफादात का ही सोच रहे हैं, यकीनन जब वक्त आएगा इनका गुस्सा दूर हो जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं नहीं, कोई मसला जरूर होगा। क्या ऐसा नहीं है कोचा साहब, हमें मुत्तहिद होना होगा रियासत के लिए। अगर हम अलग हो गए तो ये रियासत ज़ेर ज़ेर हो जाएगी। मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जबकि दूसरी जानिब बोर्सा में हम देखते हैं कि सोफिया सोई हुई पोइना के पास बैठी हुई होती है। इसी दौरान ग्लादियुस कमरे में दाखिल होकर उसे देखता है और कहता है ये बहुत खूबसूरत है, जैसे तुम अपनी जवानी में थी। ऐसा नहीं है? तो सोफिया कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ग्लादियुस कहता है क्या तुम्हें याद है, हालांकि ये माजी की बात है, तब मैं बहुत छोटा था। सोफिया कहती है अपनी आवाज नीची रखो। तो ग्लादियुस कहता है जंग में जाने से पहले हमेशा मुझे तुम्हारे पास आने की आरज़ू होती थी। सोफिया कहती मैंने तुमसे कहा अपनी आवाज नीची रखो। ग्लादियुस कहता ताकि मैं तुम्हें आखिरी बार देख सकूं। और फिर सोफिया कहती है मैं नहीं चाहती कि ये जाग जाए। और फिर ग्लादियुस हलीमा की जानिब देखता है और सोफिया से कहता मैं नहीं चाहता कि तुम उस्मान के पास जाओ, उसकी जरूरत नहीं है, कोई एलची भेज दो, मैं नहीं चाहता कि कबीले में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तो सोफिया कहती मुझे ये करना होगा ताकि वो मुझ पर यकीन करे। मंगोल आ रहे हैं ग्लादियुस, मेरे पास उस्मान से बात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ग्लादियुस पूछता क्या उस्मान तुम्हारा भरोसा करेगा, क्या वो तुम पर यकीन करेगा? तो सोफिया हलीमा की जानिब देखते हुए कहती वो करेगा, वो जरूर करेगा। और फिर अगली सुबह उस्मान साहब अपने सरदारी हैमे में मौजूद होते हैं और मुसलसल कुछ सोच रहे होते हैं। और फिर बाला उस्मान साहब के पास आती है और उन्हें कहती मेरे हजूर आप पूरी रात नहीं सोए, मैंने आपको पहली बार ऐसे देखा है, जरा बताएं आप क्या करने जा रहे हैं? उस्मान साहब कहते हैं हमारी रियासत के इत्तेहाद और अमन में जो कोई भी हलल डालेगा, यहाँ तक कि वो मेरी औलाद भी क्यों ना हो, मैं उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा। और फिर बुरहान को आवाज देते हैं और फिर बुरहान हैमे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता है हुक्म करे मेरे हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं बुरहान और अलाउद्दीन दोनों को मेरे सामने पेश करो। और फिर बुरहान कहता है जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और हैमे से रवाना हो जाता है, जबकि बाला बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। और नाज़रीन करम यहाँ एपिसोड का एहतमाम किया जाता है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।